अस्सलाम वालेकुम। हम टॉक के साथ फ़रीना सिद्दीकी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी रिमाइंडर है। एज़ अ कम्युनिटी हम अपनी मसाजिद को, लाइब्रेरीज़ को, हर जगह को यूज़ करते हैं और अपना हक़ समझते हैं, क्योंकि वो पब्लिक डॉलर्स पे, पब्लिक सपोर्ट के साथ, पब्लिक फ़ंड्स के साथ बिल्ड की गई हैं ये जगह, है ना। लेकिन हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फ़ील करते। अगर आप ये सोचें कि एक मुसलमान की हैसियत से सफाई हमारा निस्फ़ ईमान है, लेकिन जब हम अपनी मसाजिद में जाते हैं, किसी मुसल्ला में जाते हैं, तो हम इस चीज़ को बिल्कुल फरामोश कर देते हैं। जब हम वज़ू करते हैं तो हम वहाँ पे इतना पानी छोड़ कर आते हैं कि जो अगली सिस्टर आ रही हैं वो या तो स्लिप हो जाएं, या उनको साफ़ करना पड़े, या उनको इतनी डिस्गस्टिंग फीलिंग हो कि वो वहाँ पे वॉशरूम को यूज़ ही ना करें। ठीक है, हम मस्जिद में जाते हैं, हम पेपर टॉवल इधर उधर फेंक देते हैं, हम डिफरेंट किस्म का गार्बेज कलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो मस्जिद के जो वॉलंटियर्स हैं उनका काम है ना वो करें। तो आपने कभी ये सोचा है कि वो जो वॉलंटियर्स हैं या मस्जिद की मैनेजमेंट है, वो तो सवाब को कमा रही है वहाँ पे अल्लाह के घर को साफ़ करके, आपने कितना गुनाह कमाया? दो सूरतों में, एक तो आपने अल्लाह के घर में गंदगी की, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील किए बगैर, दूसरे आपने किसी और दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाई। ठीक है, मैं दोबारा उस हदीस को जो मैं अक्सर अपनी व्लॉग्स में रिमाइंड कराती हूँ लोगों को, कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान अपने हाथ और अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं देता। एक तो हम जजमेंट करते हैं, मस्जिद में जाते हैं, किसी के हिजाब पे, किसी के बालों के नज़र आने पे, किसी के नाखूनों पे, किसी और चीज़ पे हम कुछ ना कुछ जजमेंट तो देते ही हैं। उसे लड़की को देखना कितनी छोटी कमीज़ पहनी हुई है, ज़रा उन सिस्टर को देखना, हम ऐसे तो हम कभी ना करें। हालांकि ऐसा नहीं है, हम बहुत गलतियां करते हैं, हम परफेक्ट मुस्लिम भी नहीं है, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग भी नहीं है ना। लेकिन एक तो हम इस तरह ज़बान से तकलीफ़ देते हैं। ठीक है, रिमाइंडर देना है, मोहब्बत से दीजिए, लेकिन ईज़ा मत दीजिए, तकलीफ़ ना पहुंचाइए अपनी ज़बान से किसी को, क्योंकि एक मुसलमान की हैसियत से आपका फ़र्ज़ बनता है। फिर हम हाथ से कैसे तकलीफ़ देते हैं? गार्बेज क्रिएट करते हैं, अपने यूज़ नैपकिन्स जहाँ पे मुसल्ला है, जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है, हम वहाँ छोड़ कर आ जाते हैं, किसी और का काम है वो उठाएगा। हम पानी की बोतलें यूज़ करते हैं, जगह जगह छोड़ कर आ जाते हैं। फिर जब वॉशरूम में जाते हैं, वज़ू की जगह को पूरा गीला करके आ जाते हैं। वॉशरूम में जाते हैं, टॉयलेट सीट्स को कभी साफ़ नहीं करके आते। तो ये क्या कर रहे हैं हम? कभी सोचा है कि हम इस हदीस की कंप्लीट नफ़ी कर रहे हैं? ये हदीस हर चीज़ पे अप्लाई होती है, हर चीज़ पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो सोचिएगा ज़रूर और इस मैसेज को आम कीजिएगा, इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे को ये रिमाइंडर देते रहें। मैं करूं, मैं भी गलत हूं, आप करें, आप भी गलत हैं, और हम सब मिलके एक साथ इसलिए और ज़्यादा गलत हैं कि अगर हमारे बच्चे ये देखेंगे तो कल को वो समझेंगे कि या तो उन्हें हमारी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो कनेडियन वैल्यूज़ भी फॉलो कर रहे हैं, राइट। ठीक है, वहाँ पे सफाई है, कोई किसी का हक़ नहीं मारता, सब ने बाहर उनको दिख रहा है कि ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन मुस्लिम कल्चर का तो है ये तरीका कि गंदगी करते हैं, दूसरे का ख्याल नहीं करते। तो हम अपने बच्चों को गलत मैसेज भी दे रहे हैं, उनको अपनी कम्युनिटी से मुतनफ़र भी कर रहे हैं, नापसंदीदगी उनकी आंखों में होती है, पाकिस्तानी आंटीज़ अंकल्स ऐसे करते हैं, राइट। और दूसरे हम उनको क्या कर रहे हैं? उनका कॉन्फिडेंस अपनी ओन कम्युनिटी से पे ख़त्म कर रहे हैं। बेहतर रोल मॉडल बनिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और तमाम दुनिया के लिए, ताकि दुनिया हमें देख के कह सके कि मुसलमान ऐसे होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे लिखते रहिए। टॉपिक आइडियाज़ आपके बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सुनना और उनको आगे बढ़ाना। इंशाल्लाह मुझे लिखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो के नीचे, और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।